बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराने के दौरान वंदे मातरम का गायन बीच में रोक दिए जाने का आरोप लगा, जिसके बाद से भाजपा युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। आखिर क्या हुआ, पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, कैसे गरमाया विवाद, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कासगंज की, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए, फल पानी बांटे थे। शिव भक्तों के स्वागत की ये तस्वीरें दिख रही है। कैसे हुआ ये अनोखा स्वागत, क्या है पूरा माहौल, सब कुछ आपको बताएंगे। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जहां एक तरफ उन्होंने पीओके में तिरंगा फहराने की बात कही, वंदे मातरम के अनादर पर माफी की भी मांग की। क्यों भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य, क्या है उनका पूरा बयान, आपको बारीकी से समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आगरा की, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर मेहताब बाग से ताजमहल की आरती उतारी गई, गंगा जल चढ़ाया गया और भगवा झंडा लहराया गया। हिंदू महासभा ताजमहल को तेजो महाल्य मानती है। कैसे हुई ये आरती, क्या है पूरा दावा, आपको एक एक चीज समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, जहां कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही रोक दिए जाने का आरोप लगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकती नजर आई। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से भाजपा कार्यकर्ता से लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष कुलदीप पंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर गीत को बीच में रुकवा दिया, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। प्रदर्शन के दौरान देर शाम कैंडल मार्च भी निकाला गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। भाजपा ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है, पूछ रही है और चेतावनी भी दे रही है कि राष्ट्रगीत के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करते हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी माफी मांगिए, आपने जो गलती करी है उसको स्वीकार कीजिए। विपक्षी दल पर देशभक्ति के मुद्दे पर सवाल उठाना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। भाजपा का कहना है कि ऐसे कदम राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। पूरा मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ भाजपा राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह विवाद दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। युवा मोर्चा लगातार दबाव बनाए हुए है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कार्यालय में भी राष्ट्रगीत की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये घटना याद दिलाती है कि छोटे छोटे विवाद भी बड़े राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कासगंज से जुड़ी है। सावन के तीसरे सोमवार को सिरपुरा में भक्ति और सौहार्द का अनूठा नजारा देखने को मिला। विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों का पुलिस और नगर पंचायत प्रशासन ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुलडोजर पर चढ़कर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत के संयुक्त विशेष स्वागत शिविर लगाया गया था। पुष्प वर्षा के साथ साथ अधिकारियों ने कांवड़ियों को फल, जल और जलपान सामग्री का वितरण किया। लंबी पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने इस स्वागत के लिए प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा, सफाई, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहा, जिससे सभी शिव भक्त बिना किसी असुविधा के अपनी यात्रा पूरी कर सके। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन का ये तरीका दिल जीतने वाला है। कांवड़िए खुश नजर आ रहे हैं और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे आयोजन से साफ संदेश जाता है कि भक्ति और प्रशासन साथ साथ चल सकते हैं। बढ़ते तीसरी खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे। वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के परिसीमन और देश की सीमाओं को लेकर दिए गए बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल जो था आज भी वही है, बल्कि अब विस्तार होने जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में हम तिरंगा फहराने जा रहे हैं। केशव ने अखिलेश से कहा कि अगर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पीठ नहीं दिखानी है तो भाजपा के साथ आ जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने और ईदगाह हटाने के लिए साथ आए। और क्या कुछ बोले केशव प्रसाद मौर्य, जिससे अखिलेश यादव भी भड़क उठे हैं, आपको सुनाते हैं। 14 से पहले जो था वो अभी भी है, अभी विस्तार होने जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हम तिरंगा फहराने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने याद दिलाया कि किस तरह स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे लाल किले से गाए गए, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यालय में वंदे मातरम रोक दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बयान कौशाम्बी में दिया गया, जहां स्थानीय मुद्दे भी जुड़े। केशव का हमला साफ संदेश देता है कि भाजपा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मुद्दों पर विपक्ष को घेरना चाहती है। साथ ही भाजपा ने POK में तिरंगा फहराने की बात उठा के सुरक्षा और एकता का संदेश दिया है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है, ये अभी देखने वाली बात है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आगरा की। सावन मास के तीसरे सोमवार पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मेहताब बाग से ताजमहल की आरती उतारी। गंगा जल चढ़ाया गया और भगवा झंडा भी लहराया गया। आप भी देखिए ये वीडियो। हिंदू महासभा ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महाल्य मानती। शिव चालीसा का पाठ भी किया गया। अज्जू चौहान ने कहा कि हमारी आस्था स्पष्ट है। तेजो महाल्य को लेकर सवालों का जवाब दबाव से नहीं, इतिहास और प्रमाणों से दिया जाना चाहिए। यह अति शांतिपूर्ण धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति थी। मेहताब बाग से सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, क्योंकि स्मारक में सामान्य गतिविधियों के अलावा अन्य कार्य नहीं होने चाहिए। पहले 15 अगस्त को भी महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में तिरंगा लहराया था, जिन्हें CISF ने हिरासत में लिया था। ये घटना सावन के पवित्र महीने में हुई, जब भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं। हिंदू महासभा का दावा पुराना है कि ताजमहल मूल रूप से मंदिर था, शिव मंदिर था। आरती और भगवा झंडे से सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि आस्था की अभिव्यक्ति और स्मारक के नियमों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। आगरा में पर्यटन और धार्मिक भावना दोनों जरूरी है।
तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि वंदे मातरम रोके जाने पर भाजपा का चाहे प्रदर्शन हो या फिर कासगंज में जिस तरीके से बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और कांग्रेस पति का हमला हो या फिर मेहताब बाग से ताजमहल की आरती और भगवा झंडा लहराने की घटना हो, ये तमाम खबरें बताती है कि देश में राष्ट्रभक्ति, भाषा की मर्यादा, सांस्कृतिक आस्था और राजनीतिक बहस के मुद्दे लगातार एक्टिव है। हर मोर्चे पर सतर्कता और संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है ताकि आम लोगों की भावनाओं, सुरक्षा और शांति से कोई समझौता ना हो सके। आपको कैसी लगी ये खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।